Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, everyone, and Good evening, sir. welcome all of you to this session. कैमरा को बंद कर लो आप, ठीक है? कैमरा मत चालू करो, बंद कर। ध्यान दोगे आप सभी लोग? आप लोगों का ये सेशन में हम बता रहे थे टेंस के बारे में, और करीबन टेंस खत्म हो गया था, टेंस का रिवीजन चल रहा था। सो आप लोगों को होमवर्क मिला था और कुछ लोगों ने होमवर्क बनाया भी है, मुझे सेंड किया है, बट कुछ लोग नहीं बनाते हो, बना लिया करो, ठीक है? तो आज मैं सॉल्यूशन पे विचार करूंगा और सॉल्यूशन के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है? एक्सरसाइज कौन सा था बता दो तो, चलो तो किन्हीं को याद है बताओ। सर 40। एक्सरसाइज 40 के बारे में आपको बताना है ना, सॉल्यूशन चाहिए ना उसका। सर हम बना के भेजे थे सर, वो सही था। देखो मैंने देखा नहीं, आप लेट भेजे हो, भेजा करो तो करीबन दोपहर में 4 बजे से पहले भेज दो। 6:30 बजे के लगभग भेजे थे सर। नहीं, बहुत टाइम हो जाता है ना, 6:30 बजे हमें टाइम नहीं रहता है, 6 बजे के बाद हम फिर व्यस्त हो जाते हैं। चलो देखो, हम अभी सॉल्यूशन देंगे और वो आप मिला लेना, ठीक है? कौन सा सही जा रहा है, कौन सा गलत जा रहा है, आपका सारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर परेशान मत होइए, कंसर्न सारा दूर हो जाएगा, इस पर ध्यान देंगे आप सभी लोग, ठीक है? एक्सरसाइज 40 बताया ना आपने? जी सर। ओके, चलो देखो, ये एक्सरसाइज 40 का सॉल्यूशन हालांकि कल हमने करवाया भी था, कुछ कुछ लोगों से, आप ही लोग से कर रहे थे, अच्छा खासा जवाब भी दे रहे थे आप लोग। सो बन गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए इसमें। दरअसल देखो, ये WH सर मेरा डीपी में लगा दिए सर बना के। क्या चीज करना है आपका? सर डीपी में लगा दिए, सेंड कर दूं क्या? डीपी में क्या करोगे लगा करके? इसे सेंड करो, मैसेज करो, 12 बजे से 4 बजे के बीच में सेंड कर दिया करो बना करके, तब जाके चेक होगा आपका, उसके बाद चेक हम नहीं करेंगे। मेरा ट्यूशन था इसलिए नहीं सेंड कर पाए। चलो ठीक है, बनाया करो टाइम पे, ठीक है? व्यस्त हो जाते हैं ना, हमें भी तो काम रहता है। चलो ओके सर। सॉल्यूशन पे ध्यान दो इधर, और गौर करो, सारा रिकवर करो आप लोग। जो भी दिक्कत है मैं अभी सॉल्यूशन दे रहा हूँ, गौर करेंगे। आई होप द स्क्रीन इज विजिबल। यस सर। ओके, चलो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा हुआ है फर्स्ट में, वो है तुम क्यों नहीं अंग्रेजी पढ़ते हो। सिंपल सा है, आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, मालूम होगा। ते है, ता है, ये सारे जो है ना पहचान इंडेफिनिट का ही होता है, और है तो आपका प्रेजेंट का होता ही है। सो अब सॉल्यूशन पे गौर करेंगे। इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए इसका स्ट्रक्चर है WH क्वेश्चन वाले का, आपका भाई, भेन, भेयर, भाट, हुम और हाउ, ये WH वर्ड है। और भी अगर कुछ वर्ड रहेगा ना इसके अलावा तो आप उसका प्रयोग कर सकते हो वैसे, ठीक है? उसके बाद आपको जो लगाना होता है वो डू या डज लगाना होता है, ठीक है? डू और डज का प्रयोग करोगे, पेन से मिलाएगी, पेन से और डू और डज के बाद आप प्रयोग करने वाले, मोबाइल से लाइन ठीक है? खींचना है। और सब्जेक्ट का प्रयोग करोगे। उसके बाद देखो क्या है, सब्जेक्ट के बाद आप ध्यान देना, अगर निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो नोट वर्ड का प्रयोग करना है आपको, और निगेटिव सेंटेंस के बाद आपको नोट लगाने के बाद आपको V1 का प्रयोग करना है। सो यहाँ पर देखिए V1 का प्रयोग कर रखा है। उसके बाद ऑब्जेक्ट दे करके आप फुल स्टॉप कर दो। नहीं, फुल स्टॉप नहीं करना है, इसमें आपको ये प्रश्न वाला चिन्ह लगाना है, इंट्रोगेशन मार्क। तो ध्यान दीजिएगा इंट्रोगेशन मार्क्स पे भी, मार्क पर भी। अब इधर चलो, तुम क्यों नहीं अंग्रेजी पढ़ते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर देखिए जो
WH वर्ड है वो है क्यों, ठीक है। WH वर्ड यहाँ पर जो है ना क्या है, क्यों है। तो क्यों का सबसे पहले वर्ड मीनिंग को बाहर करोगे तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे स्ट्रक्चर में आपका क्यों का मीनिंग भाई लिखा हुआ है। भाई आपने लिखा, सबसे पहले भाई को बाहर करना है, और सब्जेक्ट है तुम, तो तुम के अकॉर्डिंग आप डू को बाहर करोगे, भाई डू यू। और निगेटिव तो है नहीं इसमें, नोट नोट का प्रयोग हाँ है, देखो निगेटिव वर्ड भी है, तो आप इसमें निगेटिव वर्ड का भी प्रयोग करोगे, भाई डू यू नॉट रीड इंग्लिश, ठीक है। इस तरीके से बनाओगे, भाई डू यू नॉट रीड इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद देखो आपका है नेक्स्ट सेंटेंस, वे लोग कहाँ अंग्रेजी पढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, वे लोग कहाँ अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो इसका बनाने का नियम है, आप कहाँ देख रहे होंगे इसमें जो लिखा हुआ है, कहाँ वर्ड को बाहर करो, सबसे पहले वेयर, ठीक है। और वेयर को बाहर करने के बाद आपको क्या करना है, डू डज का प्रयोग करना है, तो वेयर कर दो वेयर। उसके बाद वे लोग लिखा हुआ है, तो वे लोग के अकॉर्डिंग आप डू का ही प्रयोग करोगे, सो आप बनाने वाले उसका वेयर डू यू रीड इंग्लिश, ठीक है। वे लोग कहाँ अंग्रेजी पढ़ते हैं, वेयर डू दे का प्रयोग करोगे, वेयर डू दे रीड इंग्लिश, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हो गया, मिलाते जाना आप लोग जो भी बनाए होंगे। उसके बाद देखिए है, आप लोग रात में कब सोते हो। हाँ गुड्डू बोलो। those people होगा सर। दे का प्रयोग आपने वे लोग। किया ना, तो दे का मतलब हो गया वे लोग, पीपुल का प्रयोग करने का आवश्यकता नहीं है, दोज दोज पीपुल करने का आवश्यकता नहीं है आपको, आप दे का प्रयोग करो ना, वे लोग का मीनिंग ही एक पर्टिकुलर रूप से होता है दे, तो दे का प्रयोग करो, सिंपल। दोज पीपुल का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मत करो इसको, जितना सिंपल आप बोलना चाहो उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड करोगे तो दिक्कत होगा। दोज पीपुल का प्रयोग कर सकते हो बट मत करो, अच्छा रहेगा सिंपल सा दे होता है ना, दे मतलब वे लोग। आप लोग रात में कब सोते हो, ये सेंटेंस को देखो, इसमें आपका लिखा हुआ है कब, कब को आप बाहर करोगे वेन, ठीक है, वेन। उसके बाद आपका यू यू है ना, आप लोग के लिए यू का प्रयोग करोगे, सो यू के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर आप बाहर कर दो डू, है ना, वेन डू यू स्लीप एट नाइट, एट नाइट का प्रयोग करना पड़ेगा आपको अदर वर्ड, ये अदर वर्ड के प्लेस पे। आप लोग रात में कब सोते हो, वेन डू यू स्लीप एट नाइट, इस प्रकार से। उसके बाद आ जाइए, तुम्हारे पापा क्या करते हैं, व्हाट डज योर फादर डू, ठीक है, व्हाट डज योर फादर डू, इस प्रकार से इसको बनाओ। नेक्स्ट है आपका, मुस्कान किसको चाहती है। आप ही देखिए इसमें किसको का मीनिंग हुम दीजिएगा, ठीक है, हुम होता है किसको का मीनिंग, तो हुम का प्रयोग करेंगे, हुम डज मुस्कान बांट, ठीक है, हुम डज मुस्कान बांट लिखोगे, आपका ये बन जाएगा। उसके बाद है तुम क्यों नहीं जानते हो, तो इसका बना दो आप भाई, ठीक है, भाई डू यू नॉट नो। उसके बाद है आपकी बेटी प्रतिदिन ट्यूशन क्यों नहीं जाती है, ठीक है, आपकी बेटी प्रतिदिन ट्यूशन क्यों नहीं जाती है, तो इसका देखिए बनाइएगा आप कैसे। इसका बनाओगे आप, सबसे पहले देखो ये क्यों का वर्ड मीनिंग बाहर करोगे, ठीक है, भाई बाहर कर दो, और आपकी बेटी एक सिंगल बेटी की बात कर रहा है, सिंगुलर में है, तो आप डू का प्रयोग करो इसमें, भाई डू, सॉरी एक बेटी है तो टीपीएसएन में जाएगा, थर्ड पर्सन में जाएगा, तो ये डज का प्रयोग होगा इसमें, ठीक है, व्हाई डज योर डॉटर नॉट गो टू ट्यूशन। उसके बाद है तुम इस शहर में क्यों रहते हो, ठीक है, तुम इस शहर में क्यों रहते हो, इसका देखो कैसे बनेगा, सिंपल सा है ये भी, आप सिंपल सा देखो WH क्वेश्चन को बाहर कर दोगे ना, तो आपका सारा बनते चला जाएगा। हाँ श्रेया बोलो। सर डज नॉट को एक साथ नहीं कर सकते, डज नॉट को, व्हाई डज नॉट योर डॉटर गो टू ट्यूशन एवरी डे। हाँ हाँ कर सकते हो, डजंट का प्रयोग कर सकते हो, डज नॉट नहीं, उसको डजंट पढ़ा जाता है, ठीक है, डजंट का प्रयोग कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो आप। तुम इस शहर में क्यों रहते हो,
भाई डू यू लिव इन दिस सिटी, ठीक है, भाई डू यू लिव इन दिस सिटी का प्रयोग करोगे। उसके बाद है तुम्हारी गाय क्या देती है, भाट डज करके बनाओगे इसको, भाट डज योर काउ गिव, ठीक है, गिव्स का प्रयोग नहीं करोगे, गिव का प्रयोग करोगे। भाट डज योर काउ गिव्स, वह कैसे सच बोलती है। नेक्स्ट है आपका वह कैसे सच बोलती है, हाउ डज सी स्पीक द ट्रूथ, ठीक है, हाउ डज सी स्पीक द ट्रूथ का प्रयोग करोगे। उसके बाद है मेरा बेटा कब रामायण पढ़ता है, तो इसका बनाने का नियम है, देखो ये बाहर कर दो कब का मीनिंग, है ना, कब का मीनिंग बाहर करोगे, भेन डज माई सन रीड रामायण, तो देखो रामायण क्या है आपका एक यूनिक किताब का नाम है, तो उसके साथ आप दा का प्रयोग करोगे, भेन डज माई सन रीड द रामायणा, इस तरीके से बनाओगे। उसके बाद है लड़कियां क्यों हो हल्ला करती है, तो इसका बना दो आप, हो हल्ला का मीनिंग होता है मेक ए नॉइज, ठीक है, जो भी मीनिंग दिक्कत हो रहा होगा आप लोगों को, तो देखो नीचे लिखा होता है एस्केपीज डिफिकल्ट वर्ड्स, जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, जो भी आपको वर्ड मीनिंग में प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो वही वर्ड मीनिंग लिखा होता है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर से हेल्प ले सकते हो। लड़कियां क्यों हो हल्ला करती है लिखा हुआ है, तो इसका बना दो, क्यों का मीनिंग बाहर करोगे वाई, और उसके बाद डू का प्रयोग करोगे, वाई डू द गर्ल्स मेक ए नॉइज, वाई डू द गर्ल्स मेक ए नॉइज का प्रयोग करोगे। हाँ कुंदन बोलो क्या बात है। सर एक डाउट है, मतलब कि जैसे आपको पता है ना सर, हाँ ठीक है, आपका अंग्रेजी यू ना होता है, आपका अंग्रेजी यू होता है, हाँ अगर रिस्पेक्ट के साथ अगर लगाएं तो उसमें क्या लगेगा, रिस्पेक्ट के साथ बोलेंगे तो। हाँ सुनो देखो, अगर आप यू का प्रयोग, देखो यू से डिफाइन नहीं हो पाता है कि आप रेस्पेक्ट के साथ बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो, आपका ये बॉडी लैंग्वेज बताएगा कि आप उसे रेस्पेक्ट दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। यू आप छोटे लोगों को भी बोल सकते हो, यू का प्रयोग आप बड़े लोगों को बोलने में भी कर सकते हो, लेकिन हिंदी में ये क्लियर हो जाता है कि हिंदी में तुम बोल रहे हो तो आपसे छोटे होंगे, आप बोल रहे हो तो आपसे बड़े होंगे। इसका प्रयोग एक और बात है, सिंगुलर और प्लुरल दोनों के साथ होता है, तो ये मतलब मायने नहीं रखता है कि आप किसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करोगे। विवादास्पद है ये, इसलिए जानते हो इसमें जनरली क्या होता है, आर का प्रयोग होता है, इसे हमेशा प्लुरल मान करके चलते हैं। यू के साथ आर का प्रयोग होता है, यू के साथ देयर का प्रयोग होता है, बास का प्रयोग और इस का प्रयोग आप नहीं करो इसके साथ, ठीक है। इसे आप स्पेलिंग ही बोल सकते हैं। आपका स्पेलिंग यू होगा, तुमका भी स्पेलिंग यू ही होगा, आप लोगों का भी स्पेलिंग यू ही होगा, तुम लोगों का स्पेलिंग भी यू ही होगा, और सभी के साथ आपका आर लगेगा, सभी के साथ आपका बेयर लगेगा, सभी के साथ आपका हैव लगेगा, ठीक है। लेकिन सर लेकिन 10th में पढ़े थे तो बताए थे सर कि जैसे रेस्पेक्ट किसी को दे रहे हैं तो ही लगा के बनाना। ही लगा करके आप बनाओगे, यू में तुम में नहीं, गलत है। यू के साथ जब आप में आपके तुम साथ, नहीं सर आप। हाँ 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 ठीक है, तुम नहीं आप अगर भी लिख रहे हो ना, तो आपका मीनिंग यू होता है ना कि ही होता है, ही का मतलब वह होता है, ठीक है, वो तो बहुत अलग चीज है। जब आप तो फिर देखो यू मतलब क्या हुआ, सेकंड पर्सन हुआ ना, पर्सन के बारे में आप पढ़े होंगे, तो पर्सन में क्या होता है, एक ये सिंगुलर, एक फर्स्ट पर्सन होता है, एक सेकंड पर्सन होता है। जब आप ही लगाओगे तो वो थर्ड पर्सन में चला जाएगा, तो थर्ड पर्सन से आप कहाँ बात कर रहे हो। यू एकमात्र ऐसा मतलब वर्ड है जो सेकंड पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, तो सेकंड पर्सन में आप सिर्फ यू को ही पढ़ते हो, तो थर्ड पर्सन के साथ बात नहीं कर सकते हो ना। यू मतलब सामने, जो सामने होता है उसी से बात करोगे आप, तो यू का प्रयोग होता है, ठीक है, ही का प्रयोग नहीं होता है। क्लियर हुआ, बताओ हाँ सर। हो गया क्लियर। यस सर, यस सर, यस सर। चलो, मैं सब कुछ क्यों नहीं जानता हूँ, इसका बनाओगे भाई, सबसे पहले भाई का प्रयोग करोगे, वाई डू आई
नॉट नो एवरीथिंग। ठीक है, भाई डू आई नॉट नो एवरीथिंग का प्रयोग कर दो, बन जाएगा। उसके बाद है प्रीति गाना क्यों नहीं गाती है। ठीक है, तो प्रीति गाना क्यों नहीं गाती है, इसका बना दो आप भाई, है ना। क्यों का मीनिंग तो भाई बार करोगे। भाई डज प्रीति नोट का प्रयोग करो। भाई डज प्रीति नॉट सिंग ए सॉन्ग। मेरी बातों को गौर से सुनो आप और सीखो और उसे बना लेना। ठीक है, फिर से भाई डज प्रीति नॉट सिंग ए सॉन्ग। उसके बाद है आपका भाई कैसे और कहाँ पढ़ता है। ध्यान दीजिएगा, इस सेंटेंस में आपको दो WH क्वेश्चन मिल रहा होगा। एक आपको कैसे लिखा हुआ है, एक आपका कहाँ लिखा हुआ है। तो कैसे और कहाँ दोनों का वर्ड मीनिंग आपको बाहर करना पड़ेगा। तो बाहर कर दो आप हाउ एंड वेयर। ठीक है, हाउ एंड वेयर दोनों साथ साथ बाहर कर दिए आप। उसके बाद आपका है तो आपका के अनुसार आप डू का प्रयोग करोगे यहाँ पर। तो बना दो हाउ एंड वेयर डू, सॉरी आपका नहीं है, आपका भाई लिखा हुआ है। गौर करेंगे बहुत से लोग इसमें गलत करते हैं। इस जो सेंटेंस में देख रहे हो ना, इसमें आपका बात नहीं किया जा रहा है, बल्कि आपके भाई का बात किया जा रहा है। तो आपका भाई जो है ना, आपका थर्ड पर्सन में चला जाएगा। और एक ही भाई का बात कर रहा है तो एक भाई मतलब सिंगुलर में आएगा। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में चला गया, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में चला गया तो इसके साथ आप डज का प्रयोग करोगे, डू का प्रयोग नहीं करोगे। सो आप इसका फाइनली देखिए क्या बनेगा, कैसे और कहाँ। तो आपका बनेगा हाउ एंड वेयर डज योर ब्रदर रीड। ठीक है, हाउ एंड वेयर डज योर ब्रदर रीड, इस तरीके से बनाओगे। उसके बाद है देखिए तुम किसे पसंद करते हो। ये देखिए आपका सेंटेंस है, तुम किसे पसंद करते हो। तो किसे का मीनिंग आप होम का प्रयोग करोगे। होम डू यू लाइक, सिंपल सा ये, होम डू यू लाइक। उसके बाद है आपका आप संकट मोचन क्यों जाते हो। ठीक है, आप संकट मोचन क्यों जाते हो। भाई डू यू गो टू संकट मोचन। संकट मोचन का अगर वर्ड मीनिंग देना चाहते हो तो इसका होता है ग्रीफलेस प्लेस। तो ग्रीफलेस प्लेस का प्रयोग कर दो, भाई डू यू गो टू ग्रीफलेस प्लेस, या संकट मोचन का संकट मोचन ही लिख दो तो भी सही चला जाएगा। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पे, शिक्षक क्यों पढ़ते हैं। आप संकट मोचन क्यों जाते हो। भाई डू यू गो टू संकट मोचन। ठीक है, भाई डू यू गो टू स्कूल। जो अब देखिए संकट मोचन यहाँ पे लिखा हुआ है, संकट मोचन के प्लेस पे आपका स्कूल रहेगा। तो आपसे पूछा जाएगा ना, भाई डू यू गो टू स्कूल, भाई डू यू गो टू मार्केट, भाई यू डू गो टू हॉस्पिटल। बहुत तरह तरह का सेंटेंस बन सकता है। एक सेंटेंस अगर आपको आ गया ना तो बहुत तरह तरह का सेंटेंस बना सकते हो। नेक्स्ट देखिए आपका लिखा हुआ शिक्षक क्यों पढ़ते हैं। व्हाई डज टीचर रीड। ठीक है, व्हाई डज टीचर रीड बना दो, बन गया। भगवान कहाँ नहीं रहते हैं। वेयर डज, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका वेयर डज गॉड, सॉरी नहीं लगा हुआ है तो आप नहीं का मीनिंग नोट दो, वेयर डज गॉड नॉट लिव। ठीक है, वेयर डज गॉड नॉट लिव का प्रयोग करो। उसके बाद है आप लोग दाल भात चोखा कैसे पकाते हैं। ठीक है, पकाने का मीनिंग यहाँ पर आपको कुक का प्रयोग करना पड़ेगा। सो सबसे पहले आप WH वर्ड को बाहर करोगे, कैसे लिखा हुआ है तो कैसे के अकॉर्डिंग आप हाउ बाहर करो। और आप लोग लिखा हुआ है तो आप लोग के लिए यू का प्रयोग करोगे, यू के साथ आपका डू का प्रयोग होगा। सो बनेगा देखिए कैसे, हाउ डू यू कुक दाल भात चोखा। हाउ डू यू कुक दाल भात चोखा। दाल भात चोखा के प्लेस पे अगर आपका कोई भी भोजन रहेगा तो वो वाला मीनिंग आप दे देना। ठीक है, मेन रूप से आपको बनेगा हाउ डू यू कुक दाल भात चोखा। आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट। सिंपल सा ये सेंटेंस देखिए, व्हाट डू यू वांट, आप उसे क्यों पसंद करते हैं। व्हाई डू यू लाइक हर, या तो फिर व्हाई डू यू लाइक हिम का प्रयोग भी कर सकते हो इसमें आप। हिम और हर में आपको मालूम होना चाहिए क्या अंतर है ना। सिंगुलर ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का अंतर होता है। उसके बाद देखो गाइस आप लोगों को ये क्लियर हो गया। एक्सरसाइज 40 मिला रहे होंगे आप, सही गया होगा जिनका।
सही कर लेना, जो गलत गया होगा वो सही करके लिख लोगे। सब सही गया। सारे सही गया? यस सर, फुल। अच्छा बात है जब सही गया तो। उसके बाद इधर देखिए, यूज ऑफ डबल वर्ब। गौर करना, अब यहाँ पर आपका डबल वर्ब का प्रयोग है, तो इस पे भी ध्यान दे दो आप लोग। यूज ऑफ डबल वर्ब पे भी ध्यान दे दो। चलो ठीक है, बता रहे हैं, ध्यान से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन एक ये नया चैप्टर है, इसके बारे में हम अभी आपको डिस्कस नहीं किए हैं, थोड़ा आगे और देख लेते हैं, ठीक है। आप लोगों को ना सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कैसे बनता है, कौन से टेंस में कौन सा स्ट्रक्चर का प्रयोग होगा। जब वो क्लियर हो जाएगा तो डबल वर्ब हो या सिंगल वर्ब हो मायने नहीं रखता है, या ट्रिपल वर्ब हो कोई मतलब नहीं रखता है, सब आपको बनाने आ जाएगा। और भी इसमें होता है थोड़ा नियम, थोड़ा थोड़ा सा चेंज होता है, बस खाली ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए 41 में लिखा हुआ है, मैं आपको पत्र लिखने की कोशिश करता हूँ। चलो बताते हैं, ध्यान देना, ठीक है। डबल वर्ब पे गौर करना आप लोग। यूज ऑफ डबल वर्ब पे देखिए गाइस क्या लिखा हुआ है, इसे ध्यान में रखे, इसका प्रयोग डबल वर्ब में होता है। अब गौर करना, यहाँ पर कौन कौन सा वर्ड लिखा हुआ है। बांट, ट्राई, लाइक, गो और कम लिखा हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पर बांट, ट्राई, लाइक, गो, कम, और इसके साथ लगाना है आपको टू। अब ये क्या है, गौर से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। बांट, ट्राई, लाइक, गो, कम, ये जो वर्ड मीनिंग आप देख रहे हो, इसके अलावा और देखो इसके नीचे लिखा हुआ है आपका नो, लर्न और टीच। तो नो, लर्न और टीच और प्लस आपका बांट, ट्राई, लाइक, गो, कम, ये मतलब जितना भी वर्ड मीनिंग यहाँ पर है पार्टिकुलर रूप से इसी का प्रयोग कर करके आपका डबल वर्ब वाला सेंटेंस बनता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है, जहां कहीं भी आपको दिख जाए बांट, ट्राई, लाइक, गो, कम, वहां पे आपको टू का प्रयोग करना है। और अगर आपको कहीं दिख जाए नो, लर्न और टीच ना, तो आपको हाउ टू का प्रयोग करना है। और इसका मतलब देखिए आपको पता होना चाहिए। वांट मतलब होता है चाहना, और ट्राई मतलब कोशिश करना, सबका देखिए इस साइड में लिखा हुआ है वर्ड मीनिंग, ठीक है। सो आप लोग गौर करना। एक चीज और देखिए, ये वाला जो बोल्ड लाइन से लिखा हुआ है, इसको देखो गौर से पढ़ो, इसको आप याद कर लेना। लिखा हुआ है बांट, ट्राई, लाइक, गो, कम, टू, जहां भी देखो नो, लर्न, टीच, वहीं लगाओ हाउ टू। ये एक मतलब कविता के टाइप से आपको रट लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। बांट, ट्राई, लाइक, गो, कम, टू, जहां भी देखो नो, लर्न, टीच, वहीं लगाओ हाउ टू। देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप गौर से सुनना, ठीक है। जब आप रिपीट करोगे तो आपको भी याद हो जाएगा। बांट, ट्राई, लाइक, गो, कम, टू, जहां भी देखो नो, लर्न, टीच, वहीं लगाओ हाउ टू। बांट, ट्राई, लाइक, गो, कम, टू, जहां भी देखो नो, लर्न, टीच, वहीं लगाओ हाउ टू। कहने का देखो तात्पर्य यह हुआ ना कि आपको कहीं भी अगर दिख गया बांट, ट्राई, लाइक, गो, कम, तो उसके साथ टू का प्रयोग करना है। और यदि आपको दिख गया नो, लर्न और टीच ना, तो उसके साथ आपको हाउ टू का प्रयोग करना है। और इसका स्ट्रक्चर का बात करें तो स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है ना, आप बनाए हो। ये आप जितना भी टेंस में प्रयोग होगा वहां पे गौर कर लेना, बिल्कुल टेंस के तरह ही होता है, इसके साथ भी इसके साथ भी वही बनता है। देखिए इसका स्ट्रक्चर में बना रखा है, ये सब्जेक्ट लगाना है आपको, और सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 लगता है, ये तो पता है ना। ये इंडेफिनिट का यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इंडेफिनिट वाला क्लियर हो जाएगा तो आपको कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट सारा बनाने आ जाएगा। एक सेंटेंस आपको मेन रूप से बनाने आना चाहिए। सो देखिएगा यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट देना है, और ऑब्जेक्ट देने के बाद आपको टू या हाउ टू का प्रयोग करना है। अब ये यहाँ पर देखिए टू और हाउ टू के बारे में मैंने आपको बता दिया है। यदि आपका वांट, ट्राई, लाइक, गो, कम में से कोई एक वर्ड रहेगा तो टू लगाना है। यदि आपका वर्ड नो, लर्न और टीच में से कोई एक रहेगा तो आपको हाउ टू लगाना है।
उसके बाद आपको वर्ब का पहला रूप देना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट देना है। देखो इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, डबल ऑब्जेक्ट और डबल वर्ब है ना। सो आपका यहाँ पर लिख रखा है V1 पे पावर लिख रखा है 1 और V1 पे पावर लिख रखा है 5। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। V1 का मतलब हो गया डबल वर्ब वाला में से कोई एक वर्ब जो पहला रहेगा ना वो। जैसे देखो एग्जाम्पल पे समझोगे यहाँ पर आप लोग, सेंटेंस पे गौर से ध्यान देना तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मैं ज्ञान पाने के लिए कॉलेज जाता हूँ। गौर करना यहाँ पर एक देखिए क्या है ना, आपका है एक पाने है ना, तो पानी का मूल शब्द हो गया पाना और एक जाता लिखा हुआ है। तो ये दो वर्ड मीनिंग यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा जो कि क्या है, वर्ब है ना, वर्ब पाना और एक जाना। पाना का दूसरा रूप लिखा है पानी लिखा हुआ है और जाना का रूप चेंज होकर के यहाँ पे लिखा हुआ है जाता। तो मेन रूप से यहाँ पर दो वर्ब है, एक पाना और एक जाना। तो आपको समझ में आना चाहिए ये चीज। तो जैसे पहले कोई जाएगा तभी ना पाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैं ज्ञान पाने के लिए कॉलेज जाता हूँ। तो कोई भी इंसान पहले कॉलेज जाएगा तभी तो ज्ञान प्राप्त करेगा, या पहले ज्ञान प्राप्त कर लेगा तब कॉलेज जाएगा। बताओ तो क्या होगा, बताओ कोई भी, एनीबॉडी? यस सर। पहले कॉलेज जाएगा या पहले ज्ञान ही प्राप्त कर लेगा? पहले कॉलेज जाएगा उसके बाद ज्ञान प्राप्त करेगा। हाँ, तो ये आपको तो पकड़ने आ जाना चाहिए कि कौन सा वर्ब जो है कि पहले लिखना है हमें। जैसे जाने की बात कर रहा है, मतलब जाएगा कॉलेज तभी तो ज्ञान प्राप्त करेगा। तो देखिए जाना का मीनिंग आपका वैसे भी गो होता है, तो गो के साथ आपका क्या टू लगता है ना। आपका ये स्ट्रक्चर में टू का प्रयोग कर रखा है तो टू लगता है, तो टू करके बनाओगे आप। देखिए कैसे बना रखा है। आपका टोटल यहाँ पर सेंटेंस में लिखा हुआ है आई गो टू कॉलेज, है ना, मैं कॉलेज जाता हूँ। और किस लिए जाते हो? ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो आप गो के साथ टू लगा दो, आई गो टू कॉलेज टू अटेन नॉलेज। ठीक है, आई गो टू कॉलेज टू अटेन नॉलेज, इस तरीके से बनाना है। एक और एग्जाम्पल है, इसको देखो, मैं अनुवाद सीखने के लिए इस पुस्तक को पढ़ता हूँ। अब गौर करना, मैं अनुवाद सीखने के लिए, अब ये देखिए सीखने की बात कर रहा है, और एक और क्या है, पढ़ना। अब इसमें कौन सा मतलब पहले हो रहा है काम? पहले पढ़ने का काम हो रहा है ना, तब जाकर के वो सीखा है। पहले पढ़ेगा तब सीखेगा ना, या पहले सीख लेगा तब पढ़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, जब पहले वो पढ़ेगा तभी जाकर के वो सीखेगा। तो रीड का प्रयोग यहाँ पर होगा, और रीड के साथ आप प्रयोग करोगे टू का। ठीक है, तो देखिए इसका बना रखा है किस प्रकार से, लिख रखा है आई रीड दिस बुक टू लर्न ट्रांसलेशन। ठीक है, बान ट्राई लाई गो कम टू जो लिखा हुआ है ना, इसके अलावा एक वर्ड यहाँ पर आ गया आपका रीड। तो रीड के साथ भी आप टू का प्रयोग करोगे। आई रीड दिस बुक टू लर्न ट्रांसलेशन। इसको और देखो आसान करने के लिए यहाँ पर बहुत सारा उदाहरण लिख रखा है। जैसे लिखा हुआ है वह पत्र लिखना चाहती है। ये देखिए, इसे हमेशा ध्यान में रखिएगा, वह पत्र लिखना चाहती है, इसी को आपको बढ़िया से समझना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वह पत्र लिखना चाहती है, तो इसका देखिए बनाया क्या है। एक गौर करना, इसमें पहले हम वर्ब को ढूंढते हैं। एक क्या है, लिखना, और एक क्या है, चाहती। तो चाहती का जो मूल शब्द होगा वो चाहना होता है। तो एक वर्ब हो गया आपका लिखना और एक वर्ब हो गया आपका चाहना। तो पहले चाहेगा ना तब जाकर के लिखेगा, तो पहले तो चाहना पड़ेगा। और चाहना का मीनिंग होता है बांट। तो देखिए यहाँ पर बना दिया है आपका सी बांट्स टू राइट ए लेटर कर करके। ठीक है, वह पत्र लिखना चाहती है का बनाया गया सी बांट्स टू राइट अ लेटर। आ रहा है ना बात समझ में? सी बांट्स टू राइट अ लेटर लिखा है, तो ये बांट्स के साथ तो टू ही लगता है ना। लर्न और नो और टीच रहता तो हाउ टू का प्रयोग करते आप। सो इस पे ज्यादा गौर करना दोस्तों। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, इसी का निगेटिव बना रखा है, तो आप पहले पॉजिटिव वाला सेंटेंस को बढ़िया से सीखो, उसके बाद हम निगेटिव पर बात करेंगे। बताओ तो पॉजिटिव वाला क्लियर हो गया? हाँ बोलो, क्या बात है श्रेया, बोलो बोलो। सर बोल रहे थे कि सारे में डबल ऑब्जेक्ट रहेगा या किसी किसी में डबल ऑब्जेक्ट नहीं भी रह सकता है? डबल ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा या तो किसी में भी ऑब्जेक्ट नहीं रह सकता है। ऑब्जेक्ट रह भी सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं भी रह सकता है, ऐसा आपने बना चुका है। बिना ऑब्जेक्ट का भी सेंटेंस होता है ना, तो ऑब्जेक्ट से मतलब नहीं है आपको। ऑब्जेक्ट तो आपका प्रयोग होगा जिस सेंटेंस में रहेगा ऑब्जेक्ट, उसमें आप ऑब्जेक्ट लगाओगे, जिसमें नहीं रहेगा नहीं लगाना है। मेन रूप से आपको ये ध्यान देना है मेन वर्ब पर और हेल्पिंग वर्ब पर, क्योंकि टेंस में यही फोकस ओके करता है कौन सा मेन वर्ब है कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, तब आपका क्लियर हो जाएगा। बांड्स देखिए ना, आपका जो लिखा हुआ है बांड्स वर्ब का 5वां रूप है ना, तो मेन वर्ब का ये 5वां रूप प्रयोग कर रखा है। स्ट्रक्चर में भी लिख रखा है आपका सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 देना है, तो आपका यहाँ पर सी है तो सी के अकॉर्डिंग तो बांड्स ही लगेगा ना, सो इसलिए बांड्स का प्रयोग किया। यस सर। उसके बाद ऑब्जेक्ट देना था, तो ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लगाना है। उसके बाद क्या है, टू और हाउ टू लगाना है, तो टू और हाउ टू में से आप टू का प्रयोग करोगे, बिकॉज बांड्स आपका टू ही लेता है, तो टू का प्रयोग किया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद है आपका वर्ब टू, देखो V2 पर पावर 1 लिखा हुआ है, तो मतलब कि वर्ब दूसरा, जो दूसरा वर्ब है, तो एक चाहना था है ना, और एक लिखना था, तो चाहना वाला तो बांड का प्रयोग आपने कर दिया। अब आपको राइट वाला करना है, तो राइट लिख दीजिए आप V1 में, है ना, राइट का तो V1 राइट ही होता है, और राइट और बांड्स के बीच में आपको टू का प्रयोग करना है। सो आप देखिए यहाँ पर टू का प्रयोग कर रखा है। उसके बाद देखिए आपका ऑब्जेक्ट भी है इसमें, एक ऑब्जेक्ट है पत्र लिखा हुआ, तो आप लेटर का प्रयोग कर दोगे अंत में। सो इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन करके रेडी हो जाता है। वह पत्र लिखना चाहती है का सी वांट्स टू राइट अ लेटर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो और इसे आप लोग देख करके आना, कल इसको और मैं अच्छे तरीके से बता दूंगा। सो आप लोग जो है ना इस पे गौर कर लेना, और आप लोग एक्सरसाइज 40 को फिर से बनाओगे। ठीक है, एक्सरसाइज 40 को फिर से बना लेना, और ये जो देख रहे हो यूज ऑफ डबल वर्ब ना, ये वाला स्लाइड को आप पढ़ करके आओगे। इसका PDF भी मैंने भेज दिया है, ठीक है, तो PDF के माध्यम से देख लेना, इजी होगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक रहने देते हैं। ओके सर। ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं सेशन को, हम कल मिलते हैं आप लोगों से। ओके, सर टेस्ट नहीं होगा? टेस्ट सैटरडे को ले लूंगा, कल सैटरडे है। यस सर। ओ चलो चलो ठीक है, तो फिर कल टेस्ट ही रह जाए। ठीक है, ओके ओके सर। ओके, थैंक यू Okay, ऑल sir. ऑफ यू टू वाचिंग दिस प्रेजेंटेशन।